श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, यह मैं उम्मीद करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ लड्डू गोपाल की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और हम सभी को कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आज मैं आपको वीडियो में यही शेयर करूँगी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको भी जानकारी प्राप्त होगी और वीडियो में आप देखेंगे भी, और आप सभी को लड्डू गोपाल की सेवा और दिनचर्या इसी प्रकार से रखनी चाहिए ताकि हमारा जो जीवन है वह सार्थक हो। लड्डू गोपाल का जो स्वरूप होता है वह बाल स्वरूप होता है और उनकी सेवा हम सभी के घर में बाल स्वरूप के रूप में ही होनी चाहिए। तो उनकी सेवा हम अगर बाल स्वरूप के रूप में करते हैं तो उनका ध्यान भी हमें छोटे बच्चे की तरह ही देनी चाहिए। यानी जैसे कि उनको रात्रि में सुलाना, सुबह उठाना। जब हम रात्रि में उन्हें सुलाते हैं तो उन्हें दूध पिलाएं, उन्हें लाड प्यार से सुलाएं। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं लड्डू गोपाल को इस तरीके से रात्रि में दूध पिलाती हूँ, फिर उनको मैं सुलाती हूँ जैसे कि थोड़ा राधे राधे, जय श्री कृष्णा या कुछ भी आप मंत्र बोल के आप सुला सकते हैं। सुलाने के बाद जब मैं अगले दिन उठती हूँ तो मैं स्नान कर लेती हूँ, तब मैं उनके पास फिर जाती हूँ और फिर इन्हें मैं उठाती हूँ, घंटी बजाती हूँ प्यार से, लड्डू गोपाल उठ जाइए। ऐसे करते हुए उनको उठाती हूँ, थोड़ा सा उनको पानी से मुंह पोंछती हूँ। तो ये तो रात का समय है, रात का समय मैं दूध पिला दी हूँ, सो चुके हैं। सुबह के समय यही होता है, सुबह जब मैं उन्हें उठाती हूँ तो उनका अच्छे से मुंह साफ करती हूँ। जैसे हम सभी मुंह धुलते हैं, मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, उसी तरीके से हमें भी लड्डू गोपाल को थोड़ा सा जल ले करके उनका मुंह साफ करना चाहिए। उसके बाद सुबह उठ के दूध जरूर देना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को दूध देते हैं वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल को भी सुबह उठ के दूध जरूर देना चाहिए। उसके बाद दूध देने के बाद स्नान ध्यान जो भी आपके पास भोग है वो ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि अगर हम अपने गोपाल की सेवा छोटे बच्चे की तरह करते हैं तो हमारे गोपाल भी ना बड़े प्रसन्न रहते हैं और आपके भाव के भूखे होते हैं भगवान। जैसे कि अगर आप उनसे भाव से जुड़ जाते हैं तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि अरे मेरे लड्डू गोपाल तो अभी मैंने उनको कुछ दिया नहीं है, अरे अभी मैंने तो उनको दूध नहीं पिलाया। आप खुद मन से आपका जो है धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू होने लगती हैं। और मुझे स्वयं भी होता है, जैसे मेरे घर में कोई फल आता है या मेरे बच्चों के लिए आता है तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल के लिए लेके जाती हूँ, क्योंकि सबसे छोटे तो हमारे गोपाल हैं, तो पहले उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। उसके बाद उनका स्नान ध्यान, उनको इत्र सेवा, उनको पुष्प वगैरह, उसके बाद उनको चम्मच जैसे भोग भी लगाते हैं तो उनको अपने पास ऐसे हाथ पे रख के या एकदम अपने गोद में बैठा के उनको अच्छे से खिलाना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आपने भोग लगा दी और हट गए, आप उनको चम्मच से उनको अपने हाथों से 3 बार स्पर्श कराएं, जय श्री कृष्णा राधे राधे बोल के। उसके बाद ही उनको आचमनी दें, ग्लास में पानी रखें। तो इस तरीके से अगर आप भोग भी लगाते हैं तो आपके गोपाल स्वीकार भी करते हैं। तो हमें अपने गृहस्थ जीवन से समय निकाल के, जब आपके पास समय मिले, ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही करें, आपके पास जब समय मिल जाए तब आप जो है गोपाल की सेवा ज़रूर करें। गोपाल की सेवा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि, आपके घर में शांति का माहौल बना रहता है। आपके बच्चे भी सीखते हैं भगवान की सेवा करना, उनके अंदर भी संस्कार की जागृत होती है। तो इस तरीके से जब हम अपने घर में लड्डू गोपाल का दिनचर्या ऐसे बना देते हैं तो स्वयं वो दिनचर्या अपने आप जो है प्रतिदिन आपको जो है परेशानी होने की, जैसे आपको ये नहीं लगेगा आलस, आपको स्वयं अनुभव होगा कि अरे मैं लड्डू गोपाल को चलो स्नान करा दूँ, उनको कुछ खिला दूँ, क्योंकि आपकी हृदय भाव से ही मन में चित्त में यह जागृत अवस्था हो जाती है। तो इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल को सुबह शाम दूध पिलाना, फिर उनके बाद तुलसी पत्ती ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के नारायण कुछ भी स्वीकार नहीं करते, चाहे भोग हो, चाहे आपको उनका स्नान के बाद तुलसी हो, जल हो, दूध हो, सब में आप तुलसी डाल के ही उनको दिया करिए ताकि वह जो भी आप दे रहे हैं उनको वह स्वीकार करें। तो इस तरीके से मैं घर में के मंदिर में अपने भगवान शिव, हनुमान जी, लड्डू गोपाल जो है, गणेश भगवान, सब चीज़ भगवान का मैं हर दिन का जो है उनकी सेवा जो है ज़रूर करती हूँ। और साथ ही मैं जो है गाय भी ले आ करके रखी उनके पास, क्योंकि गोपाल के पास गाय होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वह गाय से बहुत प्रेम करते थे। और दूसरा ये है कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं दिन भर के लिए या कभी भी, तो आप उनके पास गाय रखते हैं ना, तो उनको कुछ न कुछ मिलता रहता है, यानी वह गाय से खेलते भी रहते हैं, उनको दूध भी प्राप्त होता रहता है। तो भावपूर्व इंसान जुड़ता है तो वैसे हमारे गोपाल भी जुड़ जाते हैं। तो देखिए मैं उनको यहाँ बैठा के जल पिला रही हूँ, भोग लगा रही हूँ। भोग में आपके पास जो भी है आप उनको भावपूर्वक दीजिए। हफ्ते में 1 दिन माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, जो है
लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और जैसे आपके घर में कोई मिठाइयाँ आती है या फल आते हैं, तो सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाना चाहिए, क्योंकि वह सबसे छोटे स्वरूप है और आपके घर में बालक यानी बच्चे के स्वरूप में बैठे हैं। तो उनकी सेवा जब आप सबसे पहले करना शुरू करेंगे, तो आपके हृदय में भी ज़रूर आपको ये जागृत होगी कि अरे, सबसे पहले मुझे गोपाल की सेवा करनी चाहिए, उनको देना चाहिए। तो इससे आपके बच्चे भी देखेंगे कि अरे, मम्मा तो जो भी चीज़ें आई सबसे पहले लड्डू गोपाल को दिया, तो मुझे भी ये करना चाहिए। तो इससे ना कहीं आपके परिवार के लोग भी जुड़ते हैं और गोपाल की सेवा निरंतर होती रहती है। जिसके घर में संतान नहीं होता ना, तो उसे लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करनी चाहिए। जब आप लड्डू गोपाल का सेवा अपने बच्चे के रूप में करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो लड्डू गोपाल जरूर आपके घर में छोटा सा गोपाल जरूर प्राप्ति कराते हैं। तो लड्डू गोपाल जो है स्वयं जो है कहा जाए तो नारायण के स्वरूप और बाल स्वरूप हैं। भगवान कृष्ण के बाल अवस्था को लड्डू गोपाल के रूप में हम सभी को पूजते हैं और हम सभी के घर में लड्डू गोपाल और शालिग्राम नारायण का स्वरूप ज़रूर होना चाहिए, जिससे हमारे घर में स्वयं वैकुंठ प्राप्त हो। तो इस तरीके से मैं लड्डू गोपाल को रात्रि में सुबह दूध पिलाना, उनको स्नान कराना, श्रृंगार करना, भोग आरती पूजा, इसी तरीके से मैंने नियम बनाया है। भगवान शिव का स्नान ध्यान कराने के बाद सभी देवी देवता के साथ साथ मैं लड्डू गोपाल का भी घर में काम बच्चों के साथ साथ उनका भी ध्यान देती रहती हूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरे महादेव की कृपा से, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक आप किसी भी भगवान से जुड़ते नहीं। जब उनकी कृपा होती है तभी आप किसी भगवान के प्रति आपका जो है आकर्षण जाता है। तो ये मैं महादेव की कृपा मानती हूँ, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी भक्त हूँ। वो मेरे परमपिता परमेश्वर हैं। तो आप भी लड्डू गोपाल की दिनचर्या इसी तरीके से बनाएं और आप भी उनकी सेवा करें, जिससे आपके घर में भी लड्डू गोपाल की जो है सेवा होती रहे और आपके घर में खूब ढेर सारी खुशियां हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो। इस तरीके से गोपाल आपके घर में हर प्रकार की कृपा बरसाएं। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो जो शेयर करती हूँ बहुत ही जानकारी भरी होती है और आपके जीवन को सार्थक बनाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के